इंडिया गठबंधन हर हाल में ये जंग जीतना चाहती है। जनता को ये 100% आश्वासन दे रही है कि हम आपको बेरोजगारी महंगाई से निजात दिलाएंगे, हर तरह से आपको हम सुविधा देंगे जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने आपको सिर्फ डायलॉग मार के छला है। जाहिर सी बात है, जनता जनार्दन है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, हर नेता के झांसे में पहुंच जाता है, चाहे वो बीजेपी रहे, आरजेडी रहे, चाहे जो भी नेता, जो भी दल रहे। फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है। 25 तारीख नज़दीक है। अब जनता जनार्दन ये समझे कि चुनावी मुद्दा में क्या पक्ष और क्या प्रतिपक्ष, क्या सही क्या गलत, इस बात पे विशेष ध्यान दें और सही प्रत्याशी का आप चुनाव करें। ब्लैक रॉक होटल में कांग्रेस पार्टी ने फिर एक प्रेस रिलीज रखा जिसमें कि अवधेश सिंह जी आए हुए हैं और ये सत्य कुछ बताना चाह रहे हैं। जनता जनार्दन को कुछ आईना दिखाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने आज तक क्या किया और भाजपा कितना गलत करते हुए आई है, ढुल्लू महतो कितना सही है और अनुपमा सिंह कितना सही है। एक पैमाना तो होना ही चाहिए। बुजुर्ग आदमी, जरा इनसे भी जानकारी लेते हैं कि इनका पैमाना कितना सही होगा। ढुल्लू महतो और अनुपमा का तुलना न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस और भाजपा का जो अनुपमा एक गंगा जल के तरह पवित्र है, गंगा की बेटी है, और ढुल्लू महतो के इतिहास को आप देखेंगे, ढुल्लू महतो के आज के कारनामा को देखेंगे तो ढुल्लू महतो जी का चरित्र और उनका कारनामा आईपीसी की धारा बताएगा। अपूर्व संपत्ति कमाए हैं, उसका कमाई का हिसाब ईडी बताएगा। चूँकि वो भाजपा के विधायक हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री और देश के जो होम मिनिस्टर जिनको कहते हैं, ये दोनों संज्ञान नहीं ले रहे हैं और एक निर्दोष गरीब का बेटा झारखंडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में बंद किए हुए हैं। नियमतः अगर भारत सरकार में लोक लाज होता देश के प्रधानमंत्री को, तो ढुल्लू महतो को जेल में बंद करता, न कि हेमंत सोरेन को। सर, कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जब सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, यानी कि बीजेपी की शक्ति बढ़ती जा रही है क्या, या डर है किसी बात का? नहीं, डर नहीं। देखिए, आप धनबाद में हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं और देश का क्वेश्चन कर दिया आप। नहीं, धनबाद का क्वेश्चन अलग है। धनबाद में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यहाँ में देव और दानव की लड़ाई। एक तरफ ढुल्लू महतो का आतंक जो एक सीमित एरिया में है, अगर वो यहाँ के सांसद होंगे तो पूरे धनबाद अशांत हो जाएगा। ये मैं चुनौती के साथ कहता हूँ। इसलिए यहाँ की लड़ाई ढुल्लू महतो वर्सेस धनबाद की जनता की। क्या बात है, यानी कि 100% आप चाह रहे हैं कि ढुल्लू महतो नहीं आना चाहिए? निश्चित तौर पर वैसे क्रिमिनल जिस पर ईडी लगा है, जिस पर 52-53 केस है, कुछ केस में उनको सजा हो गया है। सजा का पैमाना क्या होता है? सजा का पैमाना हमारे राहुल गांधी, जिन पर आरोप था कि हेड स्पीच बोले, अंतिम सजा का जो रूप था 7 वर्ष का सजा किया गया। और ढुल्लू महतो को वो पैमाना नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? तो मेरा ये कहना है कि जिस पर 53 केस हो, उसको उस दफा में 2.5 साल और 3 साल की सजा करने का औचित्य क्या है?
इसका मतलब कि कहीं न कहीं इसमें साजिश में आरएसएस और भाजपा के बड़े नेता इन्वॉल्व थे। तो एक ही बताइए कि धनबाद की जनता दोनों तरफ देख रही है, बीजेपी को भी देख रही है, कांग्रेस को भी देख रही है, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उनका जरा कंफ्यूजन दूर करेंगे। मैं वही कहा हूँ कि धनबाद की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अमन, चैन और शांति धनबाद में चाहते हैं। एक सीमित कोने में बसने वाले को धनबाद, निरसा, सिंदरी, बोकारो जैसे जगह पर उनको जगह न दें। अगर वो आएंगे तो सारे इलाका में अशांत होगा, माफियाओं का राज होगा, उनका जो टाइगर फोर्स का चंदा वसूली होगा। सर, माफिया का राज तो अभी भी है। ये माफिया का राज का एक नाम दिए हुए हैं, आतंक राज नहीं है, ये आतंक राज होगा। ये जो एजेंडा जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं समर्थन का, इसके पीछे क्या कारण? पहले परिचय दीजिए। मैं मेराज खान, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। आप जो अभी कारण पूछे एजेंडा का, ये एजेंडा का कोई कारण नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के तहत हो रहा है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की पूरे देश में एक अहम भूमिका है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार कहना है उनका कि इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं झारखंड में, चाहे वो जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, अपने सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता को आप सूचना करते हैं कि जा कर करके उनके क्षेत्र में आम सभा, नुक्कड़ सभा, घर घर जा कर करके प्रचार प्रसार कर करके उनके प्रत्याशी को जिताने का काम करें। क्योंकि जिस तरीक़े से पिछले 10 साल से भाजपा के शासन में लोग पलायन हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रही है, किसान पर जानलेवा हमला हो रहा है, महंगाई चरम पे है, मुद्दे की भाजपा कोई बात नहीं करती है। भाजपा सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, इसके अलावा कहीं कोई बात नहीं कर रही है। आज आप देख लीजिए विपक्ष के लोगों को जिस तरीक़ा से ईडी, सीबीआई के तहत जेल भेजने का काम कर रही है भाजपा वाले लोग। हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिए, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिए, संजय सिंह को जेल भेज दिए। अगर ये भाजपा शासन आ गई फिर से तो मैं बता देता हूँ विपक्ष को ये ख़त्म कर देगी और संविधान को भी परिवर्तन कर देगी। इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए, विपक्ष के बचाने के लिए, विपक्ष का कम मजबूत होना देश के लिए हित का काम है। विपक्ष अगर कमज़ोर होती है तो देश कमज़ोर हमारा होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने कहा कि 10 साल से झारखंड का विकास नहीं हुआ, अभी 5 साल से तो आप ही लोग की सरकार है। 5 साल से हमारी सरकार है। झारखंड की विकास नहीं कह रहा मैं देश का विकास कह रहा हूँ। अच्छा, देश का विकास। हाँ, देश जो है तीसरा इकोनॉमी में चला गया है। हाँ, विकास का उसका कैसा पैमाना आप आज आप देख लीजिए ना, घर का सिलेंडर 400 को 1200 हो गया है, पेट्रोल 50 का 100 पार हो गई है, राशन के मुद्दे पे बात नहीं हो रही, राशन पर टैक्स मोदी जी ने लगा दिए। आज महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ जहाँ भी चुनाव प्रचार भाजपा वाले लोग कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग के पास क्या मुद्दा? हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है, बेरोजगार को रोजगार देना। ऐसा मुद्दा दीजिए ताकि जनता आपके पक्ष। बेरोजगार को रोजगार देना। जो आज सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो कम हुए हैं, रेट बढ़ा है, उसको हम लोग 500 रुपये ला के खड़ा कर देना। जो पेट्रोल आज 100 पार है, उसको हम लोग 50 रुपया 60 रुपये पर ला कर दे दें। आज जो महंगाई चरम पे है, जो जनता एकदम परेशान है महंगाई से, उस इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो सबसे पहला काम हम लोग महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। कैसे बेरोजगारी कैसे? ये जो आज भारत सरकार जो अडानी और अंबानी जैसे लोगों का जो कर्ज माफी किए हैं, करोड़ों लाख रुपया, वो अडानी अंबानी जैसे लोगों का इंडिया गठबंधन की सरकार माफ़ नहीं करेगी। वो जनता का कर्ज माफ़ करेगी, किसान के कर्ज माफ़ करने का काम करेगी। जब किसान और गरीब के कर्ज माफ़ होने का काम होगा तो ये आप जान लीजिए कि बेरोजगारी या गरीबी भी दूर होगी। और नौकरी मांगता है भाई, हाँ, वो कहाँ से देगा? 25 लाख रुपया माफ़ी मांग रहा है। राहुल जी बोल रहे हैं कि हम 25 लाख रुपया जो है मेडिकल फीस करेंगे। ठीक कह रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है
तो भाजपा वाले ने 5 लाख किए थे, हम लोग 25 लाख रुपया करेंगे। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया राहुल जी ने घोषणा की है, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना खाता में जाएगी। ये घोषणा से पीछे नहीं हटेंगे इंडिया गठबंधन के लोग। जो घोषणा किए हैं वो घोषणा हम लोग पूरा करेंगे। भाजपा वाले की तरह नहीं कि हमने 2 करोड़ नौकरी देने का घोषणा किए, 15 लाख रुपया सबके खाते में डाल देने घोषणा किए, जो आज तक 10 साल में कि ना 15 लाख रुपये किसी खाते में आए, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। जनता जनार्दन को क्या बनाना चाहते हैं? मैं धन्यवाद की जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी है आप उसको वोट करें। महंगाई से निजात पाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए धन्यवाद में है। साफ छवि की प्रत्याशी है बनिस्बत भाजपा के प्रत्याशी की, और उसको देखते हुए धन्यवाद की जनता भी इस बार पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए। इसमें कोई दुमत नहीं है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है, 5 लाख वोट से जीत रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होने के साथ साथ कहीं न कहीं वो कमजोर है? कमजोर भाजपा के शासन में ईडी और सीबीआई के तहत जो पीड़ित किया जा रहा है, उसके कारण हम लोगों को जो डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, लेकिन फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जेल चले जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। देख रहे हैं सब पर नजर। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।